गंगा वर्सेस मंगा। आईपीएल वर्सेस बिग बॉस। एक दिन मंगा अपना घर साफ कर रही थी तो टीवी में न्यूज रिपोर्टर कुछ कह रही थी। क्रिकेट के फैंस जिस आईपीएल मैच के इंतजार में आंखें टिकाए बैठे थे, इस सीजन का पहला मैच थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। ये बात सुनकर मंगा मन में सोचती है, अरे वाह, आज से आईपीएल क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है तो फिर खूब बैटिंग करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। इस बार मैं धोनी पे बेट लगाऊंगी। इस तरह वो मन में सोचती है। मन ही मन खुश हो रही थी। आईपीएल के लिए मंगा बड़ी आशा लेकर इंतजार कर रही थी। जब तक वो अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है, गंगा टीवी में बिग बॉस देख रही होती है। ये देखकर मंगा मन में सोचती है, हाय राम, लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये बुढ़िया आईपीएल मैच के टाइम पर ही बिग बॉस लगाकर बैठ गई। वो सर पकड़कर बैठ जाती है। जो भी हो, आज मैं किसी भी तरह आईपीएल मैच देखकर रहूंगी, बेट लगाऊंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हाँ, ऐसा मन में ठानकर वहीं रखे टीवी रिमोट को लेकर बिग बॉस चैनल के बदले क्रिकेट वाला चैनल लगा देती है। इधर गंगा बड़े ध्यान से बिग बॉस देख रही थी, लेकिन जब मंगा चैनल बदल देती है तो गंगा को बहुत गुस्सा आता है। तब वो बोलती है, ये क्या, ज्यादा अकड़ आ गई है क्या तुझमें? मैं यहाँ बिग बॉस देख रही हूँ ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? चैनल क्यों बदल डाला? इस तरह से जोर से डांटकर गंगा मंगा के हाथों से रिमोट छीन लेती है। तब मंगा गंगा से कहती है, अरे बिग बॉस का क्या है सासू माँ, अभी जो कुछ भी हुआ उसे पूरा रात को फिर से टेलीकास्ट करते हैं ना, तब देख लेना। अभी मैं आईपीएल देखूंगी। ऐसा बोलकर वो रिमोट वापस लेकर आईपीएल लगा देती है। तब गंगा कहती है, अरे लड़की, आईपीएल का क्या है, रात को वापस उसका हाइलाइट्स देता है ना, तब देख लेना। अभी तो मैं बिग बॉस ही देखूंगी। ऐसा बोलकर वो रिमोट लेकर बिग बॉस लगा देती है। इस तरह दोनों एक दूसरे से रिमोट छीनते हुए टीवी के चैनल बदलते जा रहे थे। आज मैं जो भी हो सलमान खान सर को देखकर ही रहूंगी। आज किसी भी हालत में मुझे धोनी का सिक्स मारते हुए देखना ही होगा। सलमान खान नहीं, धोनी। बिग बॉस नहीं, आईपीएल। इस तरह एक के बाद एक चैनल बदलने की वजह से वो टीवी खराब हो जाती है। तब दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देखकर एक दूसरे से मुंह फेरकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गंगा इस तरह जोर जोर से हंसने लगी। ये सुनकर मंगा सोचती है, ये क्या, ये मेरे सासू माँ की आवाज ही है ना? क्या देखकर इतना ज्यादा हंस रही है? ऐसा सोचकर वो गंगा के कमरे में जाकर देखती है। कमरे में गंगा वीआर लगाकर आराम से बिग बॉस देख रही थी। गंगा वीआर में देखते हुए कहती है, नमस्ते सलमान भाई। नमस्ते गंगा ताई। बिग बॉस हाउस कैसा है? उसने कहा। ये देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मेरी सासू माँ इसमें बिग बॉस देख रही है। किसी भी तरह मुझे इस वीआर को हथियाना ही होगा। वो अपने मन में सोच लेती है। गंगा बिग बॉस देखकर मैजिकल वीआर को बगल में रखकर सो जाती है। इधर मंगा चुपके से जाकर उस वीआर को अपने कमरे में ले आती है। उस वीआर को अपने आंखों में लगाने के बाद मंगा आईपीएल कहकर बोलती है। तुरंत मंगा आईपीएल चल रहे क्रिकेट के ग्राउंड में ही पहुंच जाती है। तब मंगा मन में सोचती है, अरे वाह, इसका मतलब ये मैजिकल वीआर है। कहाँ? अरे वाह रे वाह, ये कितना अच्छा है ना। मैंने आईपीएल कहा तो इसने मुझे सीधे आईपीएल क्रिकेट ग्राउंड पर ही ले आई। वाह वाह। इस तरह वो मन में बहुत खुश हो रही थी। जब वहां का बॉलर उसके अंदर से चला जाता है, वो समझ जाती है कि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अरे वाह,
इसका मतलब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सबको देख सकती हूँ। वाह मंगा, तू तो बड़ी स्मार्ट है। इस तरह उसने मन में सोचा और खुशी खुशी आईपीएल मैच देखने लगी। तभी बैटिंग के लिए धोनी मैदान में उतरा। तब मंगा मन में सोचती है, अरे वाह धोनी भाई, कितने दिन हो गए आपको देखकर। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हो रही थी। तभी बॉलर ने बॉल फेंकी। जब धोनी ने उसे जोर से मारा तो वो बॉल सीधे मंगा की ओर तेजी से आने लगा। वो डरने लगी कि कहीं उसे बॉल न लग जाए और डर के मारे, अरे ये क्या, बाप रे बाप, ये बॉल तो बड़ी तेजी से मेरी ही ओर आ रहा है। कहते हुए वो पीछे हट जाती है और टांग फिसलकर गिर जाती है। आई माँ, मेरी तो कमर टूट गई रे, हे भगवान। इस तरह दर्द से करार रही थी, लेकिन गिर जाने की वजह से वीआर भी टूट गया था। कुछ टूटने की आवाज आते ही गंगा वहां आकर देखती है। अपना वीआर टूटा हुआ देखकर गंगा गुस्से से बोलती है, अरे बाप रे, ये तूने क्या कर दिया रे? सासू माँ, वो क्या हुआ कि? तब गंगा गुस्से से कहती है, तूने मेरी मैजिकल वीआर को तोड़ डाला। तेरी वजह से टीवी खराब हो गई और अब मेरी मैजिकल वीआर को भी तोड़ डाला तूने। यूं बातों से तू नहीं समझेगी अभी। एक दिन मंगा घर पर काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन में बात करते हुए वह पलंग पर बैठ गई। हेलो, ये क्या माँ जीने और मरने के बीच है और आने को कह रही है? देखो, ये खबर मैंने बहुत बार सुनी है। परसों ही तो जान जा रही थी कहकर बोला था और मैं भागती चली आई। इस बार मुझसे नहीं होगा। वैसे भी अभी के अभी कैसे आऊं? कर उसने फोन रख दिया। ये सब गंगा ने सुन लिया और कहा, ये क्या, मरते हुए इंसान को तुम जाकर एक बार देख नहीं सकती क्या? ऐसा नहीं है सासू माँ, वो लोग बहुत दूर रहते हैं। जाने की सोची भी तो बहुत दिन लग जाएंगे। हाय, इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान हो रही थी। एक मिनट रुक, कहकर वह अपने कमरे में जाती है और अपने पुराने बक्से से एक पलंग जैसा खिलौना लाती है। उस पर जादू जैसा करने से वो बड़े पलंग में बदल जाता है। मंगा चौंक कर सब कुछ देख रही थी। ये उड़ने वाला पलंग है। इस पर बैठकर हम हवा में उड़कर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह जा सकते हैं। बहुत अच्छा है, पर यहाँ आपके होने पर मैं वहाँ जा सकती हूँ, पर वहाँ से यहाँ कैसे आऊँ? भोली सूरत बनाकर मंगा ने पूछा। ये पलंग कहीं भी हो, तुम्हें शाम तक वापस लाएगा। जाओ, अच्छे से जाकर अपनी माँ को देखकर वापस आओ और रास्ते में अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदार हो तो उन्हें भी तुम्हारे साथ लेकर जाना। इस पर चाहे इतने लोग बैठ सकते हैं। कहकर वो पलंग हवा में उड़ने लगता है। शाम तक मंगा उस जादुई पलंग की मदद से घर वापस लौटती है। मंगा को देखकर गंगा पूछती है, अब तुम्हारी माँ कैसी है? अब अच्छी है सासू माँ, लेकिन वो मुझे हर दिन आने को कह रही है। कैसे होगा बताओ? क्या आप ये जादुई पलंग मुझे देंगी? देने पर भी वो हमेशा के लिए मेरा थोड़ी होगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें अब इस पलंग की बहुत जरूरत है। जितने दिन चाहो उतने दिन तुम इसे अपने पास रख सकती हो और अपनी माँ को जाकर देख सकती हो। अगर इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो इससे बढ़कर क्या होगा? कहकर गंगा घर में जाती है और मंगा खूब हंसने लगती है। मेरी सासू माँ बिल्कुल पागल है, मैं जो बोलूं वो मान लेती है। कल से देखो मैं इस पलंग को और अपनी खूबसूरती को कैसे इस्तेमाल करती हूँ। दूसरे दिन वह अपनी सासू माँ के पास जाती है। अब
मैं जाकर आती हूँ। हाँ सासू माँ। अपनी सासू माँ को यह कहकर वह निकलती है। रास्ते में चलते हुए लोगों को लिफ्ट देकर सबके पास से पैसे लेना शुरू करती है। एक गांव से दूसरे गांव, उधर से इधर इंसानों को पलंग के जरिए पहुंचाने लगती है। और तभी यह ससुर जी देख लेते हैं। अपने आप से कहकर तुम ये सब कर रही हो ना? अगर तुम्हारी सासू माँ को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है इसका? यह सुनकर मंगा चौंक जाती है। अब कैसे पता चलेगा? क्या आप उनको इस सब के बारे में बताओगे? ससुर जी, आपने कभी ताजमहल देखा है? ताजमहल? वो तो डिब्बे पर ही दिखा है, लेकिन तुम्हारी सासू माँ जाने देगी क्या? अगर वैसा है तो मैं एक टूर का सोच रही थी। अगर आप कुछ लोगों को इकट्ठा करो तो हम अच्छे से आगरा जाकर ताजमहल देखकर वापस आ सकते हैं। अगर चाहिए तो आप उसमें से आधी कमाई रख सकते हो। क्या तुम ताजमहल देखने जा रही हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। कहकर वह पलंग पर चढ़ जाते हैं। रास्ते से जा रहे लोगों को हम तुम्हें ताजमहल दिखाएंगे जब कहते हैं तो वो लोग भी खुशी खुशी हाँ कहने लगते हैं। और पलंग के हवा में उड़ते ही ससुर जी टिकट टिकट कहकर सबके पास से पैसे वसूल करने लगते हैं। ऐसे ही आगरा तक पहुँचते दोपहर हो जाती है। सब ताजमहल को देखकर उसका आनंद ले रहे थे, लेकिन ससुर जी और मंगा पैसे गिन रहे थे। उसी समय इतनी दूर आकर कुतुब मीनार को देखे बगैर कैसे जा सकते हैं? हम उसे देखकर ही जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं होगा। हमें शाम तक घर पहुंचना है। कुतुब मीनार और ये सब नहीं चलेगा। कहने पर बीच में मंगा ने कहा, लेकर जाऊंगी, लेकिन तुमने अभी जो पैसे दिए हैं तुम्हें उसके दुगने देने होंगे, तभी तुम्हें लेकर जाऊंगी। कहकर एक शर्त रखती है। ये क्या? तुमने अब ये क्यों कहा? तुम्हें पता है ना कि ये पलंग शाम तक वापस अपने घर पहुंच जाएगा। अरे ससुर जी, उतने पैसे आ रहे हैं तो आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? इधर शाम थोड़ी देर से होंगी, अपने गांव की तरह नहीं। कहने पर सब लोग आकर पैसे देकर वापस पलंग पर चढ़ गए। वैसे उड़ते हुए जाकर कुतुब मीनार के सामने रुक गए। सब कुतुब मीनार की तरफ देख रहे थे और ससुर जी और मंगा पैसे गिन रहे थे। अचानक शाम होते ही वो पलंग हवा में उड़ने लगा। मंगा ने यह देखा। अरे अरे, पलंग उड़ रहा है। अब क्या करेंगे? अब मैं इन सब से क्या कहूँ? वह अपने आप से यह कह ही रही थी कि सब लोग मंगा के पास आ गए और उन लोगों ने भी पलंग को हवा में उड़ते हुए देख लिया। अरे, अब हम सब वापस गांव कैसे जाएंगे? हमारे पास से पैसे लेकर अब ऐसा कर रहे हो? यह कहकर सारे लोग ससुर जी और मंगा को खूब मारने लगते हैं और अपने अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद सिकुड़ गए, कमजोर, अपने कपड़े फटे हुए लेकर जब मंगा और ससुर जी घर वापस पहुँचते हैं तो गंगा उन्हें देखकर सब कुछ बताने के लिए कहती है। मेरी माँ का तो पता नहीं, लेकिन मैं अगर एक और दिन बिना खाए रही तो मर जाऊंगी। आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे कुछ तो दे दो। कुछ पीने के लिए भी दोगे तो भी चलेगा। मंगा ये कह ही रही थी कि तभी पीछे से ससुर जी भी पूछते हैं। मेरा सर बहुत दुख रहा है, गरम गरम कुछ खिला दे। वहीं रहो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म ताजमहल की चाय पिलाती हूँ। ताजमहल? जिंदगी में कभी उसका नाम मत लेना।